नमस्ते। आज बात करते हैं दो ऐसे फाइनेंशियल टर्म्स की जो सुनने में तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, सीडीओ और सीएलओ, पर असल में है नहीं। आइए इनको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। अच्छा, एक लाइन है जो अक्सर सुनने में आती है। हर सीएलओ एक सीडीओ तो है, पर हर सीडीओ सीएलओ नहीं होता। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट? पर फिक्र की कोई बात नहीं। अगले कुछ ही मिनटों में ये पहेली बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे। सोचिए कि सीएसडीओ एक मिक्स्ड फ्रूट बास्केट है, मतलब इसमें सेब भी हैं, केले भी हैं, संतरे भी, सब कुछ मिक्स है। और सीएलओ वो है सिर्फ और सिर्फ सेब से भरी एक टोकरी, बस सेब और कुछ नहीं। और यहीं से कहानी एकदम इंटरेस्टिंग हो जाती है। मतलब इन्हीं दो टोकरियों में से एक 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की एक बहुत बड़ी वजह बनी, जबकि दूसरी आज भी मार्केट्स में सुपर रिट है। पर ऐसा क्यों? तो चलिए, अब इन दोनों टोकरियों के अंदर जरा और गहराई से झांकते हैं और देखते हैं कि इनमें असल में रखा क्या है। तो सबसे पहले है सीडीओ, यानी कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। ये है हमारी मिक्स्ड फ्रूट बास्केट। इसे आप एक बड़े से बॉक्स की तरह इमेजिन कीजिए, जिसमें कई अलग अलग तरह के लोन्स जिनसे ब्याज आता है, उन्हें एक साथ पैक कर दिया गया है। और इस मिक्स फ्रूट बास्केट में आपको सच में सब कुछ मिलेगा। होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, मतलब कुछ भी। यही इसकी खासियत भी है, और जैसा कि बाद में पता चला, यही इसका सबसे बड़ा रिस्क भी था। अब आते हैं सीएलओ पर, यानी कोलैटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन। ये सीडीओ का ही एक स्पेशल टाइप है, हमारी सेब वाली टोकरी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का कर्ज होता है, कॉर्पोरेट लोन्स, मतलब वो कर्ज जो कंपनियों को दिए जाते हैं। ये है हमारी सेबों से भरी टोकरी। इसमें सारे के सारे लोन्स कंपनियों के होते हैं, और वो भी आमतौर पर सीनियर सिक्योर्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी कभी मुश्किल में आई तो इनका पैसा सबसे पहले लौटाया जाएगा। इनकी ब्याज दरें फ्लोटिंग होती हैं, और सबसे ज़रूरी बात, इन्हें एक मैनेजर लगातार एक्टिवली मैनेज करता है। चलिए एक और मज़ेदार और एकदम देसी एग्जाम्पल लेते हैं थाली का। सीडीओ को समझिए एक बफे थाली की तरह। उसमें क्या होता है? चावल, दाल, सब्जी, मिठाई, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, राइट? वहीं दूसरी तरफ सीएलओ है एक पनीर थाली, मतलब उसमें सिर्फ पनीर की ही डिशेस होंगी। पनीर टिक्का, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, सब कुछ एक ही कैटेगरी का। तो अब जब हम बेसिक आइडिया समझ गए हैं, तो चलिए इन दोनों के बीच के जो मेन डिफरेंसेस हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। ये चार्ट पूरी कहानी को साफ साफ बयां कर रहा है। देखिए, 2008 के क्राइसिस से पहले सीडीओज कितने पॉपुलर हुआ करते थे, और संकट के बाद कैसे वो सीन से लगभग गायब ही हो गए। वहीं दूसरी तरफ 2010 के बाद सीएलओज की पॉपुलैरिटी ने तो आसमान छू लिया। और वो जो बदलाव हमने पिछली स्लाइड में देखा, उसका कारण इस टेबल में छिपा है। आप देखिए, चाहे वो कर्ज का टाइप हो, मैनेजमेंट का तरीका हो, या क्राइसिस में उनका परफॉर्मेंस, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सीडीओज का रिस्क बहुत ज्यादा था, जबकि सीएलओज हिस्टोरिकली ज्यादा स्टेबल साबित हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो टोकरियां या बंडल्स हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं? चलिए इनके बनने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला, बैंक लोन देते हैं। फिर उन सारे लोन्स को एक स्पेशल अलग कंपनी, जिसे एसपीवी कहते हैं, उसे बेच दिया जाता है। तीसरा, ये एसपीवी इन लोन्स के बंडल को रिस्क के हिसाब से अलग अलग टुकड़ों में काटता है। और चौथा, इन्वेस्टर्स इन्हीं टुकड़ों या स्लाइस को खरीद लेते हैं। इन्हीं टुकड़ों को ट्रांचेस कहते हैं। आप इसे एक मल्टीलेयर केक की तरह समझ सकते हैं। जो सबसे ऊपर वाली स्लाइस होती है, क्लास ए, वो सबसे सेफ होती है। उसे पैसा सबसे पहले मिलता है, इसलिए उस पर रिटर्न भी थोड़ा कम होता है। और जैसे जैसे आप नीचे के लेयर्स पर आते हैं, रिस्क और रिटर्न दोनों बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा कि पैसा बंटता कैसे है। इसके लिए एक टर्म है कैश फ्लो वाटरफॉल, या नकदी का झरना। तो मान लेते हैं कि सारे लोन से मिलकर एक क्वार्टर में करीब $14 लाख का ब्याज इकट्ठा हुआ। अब सवाल यह है कि ये पैसा अलग अलग इन्वेस्टर्स तक पहुंचेगा कैसे। यहीं पर वाटरफॉल का प्रिंसिपल काम आता है, और ये बहुत सिंपल है। जैसे एक झरना ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ठीक वैसे ही
पैसा भी सबसे सेफ यानी सबसे ऊपर वाले ट्रांच को सबसे पहले मिलता है और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बहता है। पेमेंट का जो ऑर्डर है वो एकदम फिक्स होता है। सबसे पहले मैनेजर की फीस और दूसरे खर्चे निकलते हैं, फिर पैसा मिलता है क्लास ए वालों को, उसके बाद क्लास बी वालों को, और ये सिलसिला ऐसे ही नीचे तक चलता है। और सबसे आखिर में जो भी पैसा बच जाता है वो जाता है इक्विटी होल्डर्स के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर कुछ लोन्स डिफ़ॉल्ट हो भी जाते हैं तो उसका असर सबसे पहले सबसे नीचे वाले हिस्से पर होता है। मतलब पैसा ऊपर से नीचे आता है और नुकसान नीचे से ऊपर जाता है। और यही वजह है कि सबसे ऊपर वाले ए रेटेड हिस्से को इतना सेफ माना जाता है। तो हमने ये सब तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि इस अंतर से असल में फ़र्क क्या पड़ता है? Why does it matter? ये स्लाइड पूरी कहानी को एक ही फ्रेम में बयां करती है। देखिए, सीडीओ की जो मिक्स फ्रूट बास्केट थी उसे एनालाइज करना बहुत मुश्किल था। किसी को ठीक से पता ही नहीं था कि उस टोकरी के अंदर कौन सा फल कब खराब हो जाएगा, और यही 2008 के संकट की एक बहुत बड़ी वजह बना। वहीं दूसरी तरफ सीएलओ के सेबों की टोकरी को समझना और उसका रिस्क प्रेडिक्ट करना कहीं ज्यादा आसान है, और इसीलिए इसने मुश्किल समय में भी बेहतर परफॉर्म किया है। और सीएलओ की कामयाबी के पीछे एक और बहुत बड़ा सीक्रेट है, और वो है एक्टिव मैनेजमेंट। सोचिए, सीएलओ मैनेजर एक माली की तरह है जो अपनी उस सेब की टोकरी पर लगातार नजर रखता है। जैसे ही उसे दिखता है कि कोई एक सेब खराब हो रहा है, वो उसे फौरन निकालकर उसकी जगह एक ताज़ा बढ़िया सेब रख देता है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये पुराने स्टाइल के सीडीओज में थी ही नहीं। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आके रुकती है। चाहे वो सीडीओ हो, सीएलओ हो या भविष्य में आने वाला कोई भी नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सबसे जरूरी सवाल हमेशा यही रहेगा, क्या हम वाकई जानते हैं कि जिस टोकरी में हम पैसा लगा रहे हैं उसके अंदर असल में है क्या?